सबसे पहले कोई काम करो या नहीं करो, तुमको सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा, और ऑनेस्ट किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ऑनेस्ट होना होगा। ठीक है, कि हम ट्रेड करेंगे बिल्कुल शांत होकर के, टर्मिनल पर बैठ करके, सारी चीजों को देख करके। जब तक हम जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे, ट्रेड लेने के पहले हमको सारा कारण पता नहीं होगा कि यहां से क्यों जाएगा। जबरदस्ती कारण नहीं ढूंढना है, जो नियम है उस नियम पर चलना है। डिसीजन कौन लेता है? हमारा माइंड डिसीजन लेता है। हम जब टर्मिनल को देख रहे होते हैं मार्केट कैंडल ऊपर नीचे कर रहा होता है, हमको लगता है कि यहां से लगता है ऊपर ही जाएगा, ले लिया ट्रेड। ठीक है, अगर वो भी नहीं लगता है कि हम जान रहे हैं, सब सारा रूल जान रहे हैं, सारा रूल सीख गए, सब चीज हमें आ रहा है, तब क्या होता है कि तब हम जैसे सारा रूल हम सीख गए, समझ गए, अब क्या होता है कि जब हम वहां से देखते हैं तो मन में आता है कि अच्छा ले लेते हैं, $1 लेंगे निकल जाएंगे। लेकिन $1 लेंगे और निकल जाएंगे, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही टफ है। जब ट्रेड हम लिए हैं और जब ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो रहा होता है ना, तब धीरे धीरे हमारा लालच और बढ़ते चला जाता है। हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं कि हमारा क्या टारगेट है, हमको कहां तक जाना, कहां तक जाके हमें रुक जाना है। और वो बढ़ते जाएगा, लगता है कि बढ़ रहा है, संजोग से किसी एक दिन, 2 दिन, महीना में बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है। लेकिन उस जो बढ़ने पर जो आदत हमारा खराब होता है ना, वो आदत उस दिन इफेक्ट पड़ता है जिस दिन ट्रेड हमारा, हम लिए ट्रेड और वेट किए, जो ट्रेड हमको $10 प्रॉफिट दे रहा था, वो ट्रेड आज हमारा $100 माइनस में चल रहा है। तब समझ में आता है कि हमने क्या हुआ कि हम लोग क्या किए, सीखे ही गलत चीज, प्रैक्टिस गलत चीजों पर किए। जब गलत चीज पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आउट होना तो संभव है, 100% पॉसिबिलिटी बनती है कि हम उस जगह पर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या है कि ट्रेडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम चार्ट पर वह एक दिन के कैंडल को मार्क करते हैं, हाई और लो, वहां हमें कोई स्ट्रक्चर दिखता नहीं है। जब हम उसी एक दिन के कैंडल को 4 घंटे पर शिफ्ट करते हैं, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर नजर आता है। उसी कैंडल को जब हम और छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं तो हल्का और स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है हमें। सिंपल, अच्छा छोड़ो इसको, सिंपल एक चीज समझो, कभी नदी में गए हो नहाने के लिए, पानी में खड़ा हुए हो, जाके एक चीज फील किए हो कि जब पानी के ऊपर में जो लहर उठता है, ठीक है, सेम वो लहर कम कैपेबिलिटी पैर के पास भी जाता है ना। तो वो सेम चीज क्या होता है, वो रिपीट होता है, बट प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस स्लो होता है। क्योंकि हम ट्रेडर है, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको क्या होता है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर उस चीज को समझना, फील करना उस चीज को। जब नदी में खड़े हुए हैं ऐसे करके, तो पैर के पास से वही लहर थोड़ा 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 बालू भी खसेगा, और जो ऊपर जा रहा है वो भी कम स्पीड से पैर के पास से होता है ना। हाँ, तो सेम चीज ट्रेडिंग में, जब बड़ा टाइम फ्रेम में एनालिसिस क्यों करने के लिए कहा जाता है, जब हम बोलते हैं कि 1 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, 4 घंटे में ढूंढो, या क्या कहते हैं एक दिन में ढूंढो, वीकली हाई वीकली लो को देखो। क्यों? जो घटना पहले घट चुकी है वो घटना दोबारा घटता है। हिस्ट्री विल रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री, इतिहास खुद को दोहराता है। और यहाँ ट्रेडिंग में ज्यादातर संभावना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। कुछ नहीं करना, एकदम इजी, एकदम इजी। क्या किया कि बिल्कुल इजी, देखो अब बहुत इजी और बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई ताक चेष्टा बको ध्यान हो। क्या करता है, देखो ये यहां से 1 2 3 4 5 कैंडल को कॉपी कर लिया। ठीक है, क्या बोले, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री, अब ये क्या किया, सेम स्ट्रक्चर को दूसरे जगह पुट करके देखा कि सेम स्ट्रक्चर बना है, मार्केट नीचे जाएगा।
सिंपल वे। हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग की बात जो रिपीट करते हैं हमेशा, बैक टेस्टिंग क्या है? दिस इज द बैक टेस्टिंग। और क्या है बैक टेस्टिंग? पीछे का इतिहास देखे, उसको शिफ्ट किए, उसके अकॉर्डिंग काम किए, रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक चीज मन में रखना है कि क्वांटिटी को किसी भी कीमत में बड़ा नहीं करना है। कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होता है। ज्यादा क्वांटिटी की मतलब ज्यादा लालच है। हम आए यहाँ जुआ खेलने के लिए, जुआ खेल एक दिन में डबल करना था, $200 का $400 करना था कि तो अब जब जुआ में जब डबल करोगे तो जुआ में तो देख के भी आओगे, उसमें कभी अफसोस नहीं करना। और यहाँ गलती करने से भगवान भी नहीं बचाने वाला, याद रखना। दुनिया में कोई नहीं बचाएगा अगर यहाँ गलती हुआ तो। और दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में तुमको मौका मिल रहा है ट्रेडिंग करने का, ये अपने आप को सौभाग्य समझो कि दुनिया का इतना बड़ा मार्केट में हम घुस पा रहे हैं, घुस सकते हैं, जहां अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। 5 साल टिक जाएंगे ना, अगर 5 साल ट्रेडिंग में टिक गए, खड़े रह गए, अकाउंट खाली मेरा जीरो नहीं हुआ, कमाए या नहीं कमाए छोड़ दो, तुम्हारे सामने तुम्हारा गांव का अगल बगल कोई आदमी नहीं होगा इसका चैलेंज देते हैं, एक व्यक्ति नहीं होगा सिर्फ। लेकिन हाँ, अपना लेवल को मेंटेन करना होगा। हम कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, मेंटेलिटी मैटर करता है। अगर जनरल मेंटल किए कैसा गलती को नोट डाउन करने लगे ना, तो कोई डॉक्टर टिकेगा ना इंजीनियर टिकेगा सामने। अब वर्ल्ड घूमोगे पूरे वर्ल्ड,